अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 मैथ्स थ्योरम नंबर 10.1 करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है, if two angles and a non-included side of one triangle are congruent to the corresponding angles and non-included side of another triangle, then the two triangles are congruent। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। स्टेटमेंट में है, if two angles and a non-included side of one triangle, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड मीन्स वो साइड जो इन टू एंगल्स के आर्म्स न हो, are congruent to the corresponding angles and non-included side of another triangle, वो बराबर हो एक दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड के, then the two triangles are congruent, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे। हमारे पास गिवन है कि दो ट्राइंगल है हमारे पास। एक है ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ। एक ये ट्राइंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है डी ई और एफ। मैयर ऑफ बी सी बराबर है मैयर ऑफ ई एफ के, जो बी सी हमारे पास बेस जो है वो एक ट्राइंगल के बी सी बराबर है ई एफ, जो हमारे पास गिवन है ये कि एक साइड और दो एंगल्स बराबर हैं, तो साइड हमने ले लिया बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। मैयर ऑफ एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मैयर ऑफ एंगल ई। मैयर ऑफ एंगल बी, ये वाला एंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है मैयर ऑफ एंगल ई इस एंगल के। सो मैयर ऑफ एंगल बी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इसी तरह मेजर ऑफ एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल एफ। ये एंगल सी है हमारे पास और ये एंगल एफ है। सो ये दोनों एंगल भी हमने बराबर ले लिए। तो एक साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, और दो एंगल, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E और एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल ABC बराबर होगा ट्राइंगल DEF के। सो हम प्रूव करेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक। सपोज दैट DF इज नॉट इक्वल टू AC। पहले ये सपोज कर लें कि ये AC जो है ये बराबर नहीं है DF, और ये प्रूव करेंगे कि ये बराबर होने चाहिए। तो हम एक और पॉइंट लेंगे, टेक ऑफ अनदर पॉइंट डी प्राइम या डी डैश। हमने एक डी डैश ये पॉइंट ले लिया इस पर, सच दैट डी डैश एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, और वो हमने इसी पॉइंट पर लिया है कि ये AC के बराबर हो जाए। जॉइन डैश टू ई, डी डैश को हमने ई के साथ जॉइन कर लिया। सो हम प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ABC बराबर है ट्राइंगल DE। प्रूफ के लिए हमने लिया है स्टेटमेंट और इसका रीजन। सबसे पहले स्टेटमेंट में है इन ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल को एक्स के साथ दोबारा यहाँ पर ले लिया है, ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल D डैश EF। अब हम जो कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है D डैश EF का ट्राइंगल जो हमने लिया है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग लेंगे। सबसे पहले है कि BC इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू EF, क्योंकि ऑलरेडी हमने गिवन में लिया था कि BC बराबर है EF के। इसी तरह दोनों ट्राइंगल में एंगल C और एंगल F अभी भी मौजूद है। मेजर ऑफ एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल F। ये भी हमने गिवन में लिया था कि एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है। तीसरा हमने ले लिया कि एक पॉइंट हमने डी डैश वहां पर लिया है जो AC के बराबर हो जाए, तो AC और डी डैश F जो है वो बराबर होंगे, और ये हमने लिया है कंस्ट्रक्शन पर। तो कंस्ट्रक्शन पर हमने लिया है कि AC बराबर होगा डी डैश F। सो
तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ट्राइंगल्स बराबर होते हैं। सो मीन्स ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ट्राइंगल डी डैश ई एफ के। और ये हमने कंडीशन जो यूज किया है वो है साइड एंगल साइड कॉन्फ्रेंस कंडीशन। दो साइड हो गए, BC बराबर है EF के और AC बराबर है D डैश F के, और एंगल हमने लिया है C बराबर है एंगल F के। दो कंडीशन, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो मीन्स दोनों ट्राइंगल बराबर है। अगर दोनों ट्राइंगल बराबर हो तो इसका मतलब है कि इसके हर एक करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल भी बराबर होगा। सो अगर दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो एंगल B बराबर होगा एंगल D डैश EF। मीन्स ये एंगल जो है ये बराबर होगा इस एंगल के, और ट्राइंगल हमने डी डैश ई एफ यूज किया है तो डी डैश ई एफ जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने ऑलरेडी पहले लिया था कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और वहां पर एंगल ई था डी ई एफ। सो हमने पहले लिया था कि एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल डी डैश ई एफ के, या हमने लिया था एंगल ई जो कि था डी डैश ई एफ। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द ट्राइंगल से वो बराबर होते हैं। तो मीन्स अगर डी डैश ई एफ के भी बराबर हो और एंगल बी अगर डी ई एफ के भी बराबर हो, वन और टू को अगर हम ले लें तो इसका मतलब है कि एंगल डी ई एफ बराबर होगा एंगल डी डैश ई एफ के। सो ये हमने निकाल लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सो अगर दोनों एंगल्स बराबर हैं तो हमारे पास ये ED बराबर होगा ED, जो बराबर होगा क्योंकि एंगल बराबर है तो मीन्स एंगल तभी बराबर होंगे अगर ये D हमारे D डैश हमारे पास D के ऊपर ही आ जाए, तब ही ये एंगल बराबर होंगे। सो ED फिर बराबर होगा ED प्राइम, क्योंकि ये फिर यहाँ पर होना चाहिए। सो अगर ये है तो फिर मैयर ऑफ AC हमारे पास बराबर होगा मैयर ऑफ DF के। तो AC जो है, अगर AC हमने बराबर दिया कंस्ट्रक्शन में D डैश EF, फिर हमने प्रूव कर दिया कि D डैश D के ही ऊपर आएगा क्योंकि D AD और ED डैश सेम है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AC बराबर होगा हमारे पास DF के। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब हम दोनों ट्राइंगल के कंपैरिजन करते हैं। मैयर ऑफ triangle ABC corresponding to triangle DEF के, इसका हम कंपैरिजन करते हैं। द करस्पॉन्डेंस है, सबसे पहले BC बराबर है EF के, जो कि हमने गिवन में लिया था कि ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, ये तो गिवन है। इसी तरह एंगल C बराबर है एंगल F के, ये भी हमने लिया था गिवन में कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, ये भी गिवन हो जाएगा। और AC बराबर होगा DF के, जो कि अभी हमने प्रूव कर लिया कि AC जो है वो DF के बराबर है, यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया है। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, दो साइड और एंगल। तो साइड साइड के करस्पॉन्डिंग कंडीशन से हम ये प्रूव कर लेंगे कि ट्राइंगल ABC बराबर होगा ट्राइंगल DEF के, जो कि रिक्वायर्ड प्रूफ है।